ठीक है, वो बाई मिस्टेक है तो उसके लिए इतना बड़ा इशू मत क्रिएट करो। नेक्स्ट टेस्ट में देखिए आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। खुद से पेपर टाइप कर रहे हैं, खुद से हैंड रिटन, कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं होगा। प्लीज यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ प्लीज यस, अब ये स्टार्ट कर देते हैं। नाउ सी हियर, आज का हमारा चैप्टर दैट इज परसेंटेज। ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज? सबसे पहले तो हम चलिए इस वर्ड को ही डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज भी बताएंगे आपको। परसेंट का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज डोंट ओपन योर माइक। ओके, माइक अपना जो है कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करिए। यस, व्हाट डू मीन बाय परसेंट? आपका जो है परसेंट सर, नेक्स्ट टाइम डोंट कॉपी पेस्ट। यस, ऑफ कोर्स आई सी दिस टाइम मैं समझ गया। ये बुक में बहुत लोचा होता है, अपने से टाइप को, दैट इज मोर बेटर। कम से कम एटलीस्ट वी नो ना कि हमारे सॉल्यूशंस क्या हैं। आई हैव स्टार्ट को टाइपिंग करना शुरू भी कर दिया, डोंट वरी अबाउट दैट। यस, व्हाट डू मीन बाय बाय परसेंट? यशवी को भी नींद खुल गई। यस, परसेंट का मीनिंग क्या है? 100। परसेंट का मीनिंग 100 नहीं है, परसेंट का मीनिंग होता है फॉर एवरी 100। ठीक है ना, हियर द परसेंटेज मींस फॉर एवरी 100। Actually, this word stands for 1/100। ठीक है ना, and it is a part of 100। ठीक है ना, 100 किसी भी चीज के हम 100 इक्वल पार्ट्स करते हैं, देन द ईच वन आप ना दैट इज वन विल बी सेड टू बी दैट इज अ यस 1/100। यानी अगर आपने किसी भी चीज के 100 पार्ट्स किए, उसमें से जो एक पार्ट होगा दैट इज सेड टू बी अ 1%। ठीक है ना, तो परसेंट इज व्हाट? इट इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ 100। जब हम किसी चीज को 100 के पार्ट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, you can see a page number 117 clear। so ठीक है, तो दिस इज योर परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आया? परसेंटेज मीन दैट इज अ फॉर एवरी 100, दैट इज अ पर 100। व्हेन यू गोइंग टू एक्सप्रेस एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ, दैट इज अ पर 100। जब किसी चीज को हम 100, कोई भी काम आपको दिया जाए, सपोज दैट यू आर गेटिंग अ मार्क्स, उस मार्क्स के आप क्या करें, 100 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए। ठीक है ना, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू से आपका जो टोटल मार्क्स था, टोटल मार्क्स को आपने क्या किया, 100 इक्वल पार्ट्स में किया, देन व्हाट यू विल गेट दैट इज योर परसेंटेज। ठीक है ना, तो व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर मार्क्स इन टर्म्स ऑफ एवरी 100, 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम था, लेकिन आपने क्या किया, उसको 100 में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि अगर उसके 500 के आपने 100 पार्ट्स किए, देन हाउ मच पार्ट यू विल गेट, दैट इज योर परसेंटेज। ठीक है ना, तो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। परसेंट का मतलब होता है फॉर एवरी 100। इस चीज को अपने माइंड में पहले सेट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ यस, अब हम 1/100 लिखें या वी आर यूजिंग द सिंबल, बोथ मींस द सेम। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, माय गॉड, let me see, wait, I'm going to give you link। yes, take this link। okay, yes, समझ में आया सभी को? सो 1/100 या आपका ये सिंबल बोथ मींस द सेम। ठीक है, सो अब अगर हम कहते हैं कि दैट इज 5%, 5% का मतलब है यू आर गेटिंग 5 टाइम्स ऑफ व्हाट, दैट इज 1/100। एक मतलब तो ये निकलता है कि वी आर गेटिंग द 5 टाइम्स ऑफ 1/100। व्हाट इज 1/100? क्या है? व्हेन यू मेक 100 इक्वल पार्ट्स ऑफ एनीथिंग एंड यू आर गेटिंग द, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स वन पार्ट। ठीक है ना, आपका जो उसका एक पार्ट था उसका 5 टाइम्स आपको मिला। सर प्लीज सेंड लिंक ऑफ यूट्यूब इन अ ग्रुप। बेटा आप चैनल पे चले जाइए, सीधा हमारे नाम पे जाइए। नाम तो सबको पता ही है मेरा, थोड़ा सा बड़ा सा नाम है, इतना बड़ा सा। ठीक है ना, इतने बड़े से नाम में आप जाएंगे, वहां पे चैनल खोलिए, आपको सारे के सारे जो है वीडियोस वहां पे एक लाइन से फ्रॉम बिगिनिंग चैप्टर 1 से लेकर आपको आखिरी तक मिलेंगे।
हाँ, हो सकता है अभी लास्ट के जो भी लास्ट वाले थोड़ा वीडियो से, क्योंकि ये गूगल मीट का जो है रिकॉर्डिंग है, थोड़ा कहीं कहीं वीडियो क्वालिटी में फॉल्ट, बाकी तो स्टार्टिंग का बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, यस, सौम्या ने नेम लिख दिया है, यू कैन यूज इट। ठीक है, बड़ा सा नाम है, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है, बट है। सो 5% का मतलब क्या हुआ? दैट इज आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट यू आर गेटिंग 5 पार्ट्स। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से अब हम लोग, अब इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट को हम लोग कहां कहां इस्तेमाल करेंगे ना, यू कांट इमेजिन। ये परसेंट वर्ड जो बहुत छोटा सा हमें दिखता है, ठीक है ना, how many chapters we have completed? So I think 13th chapter is now going to be start. 12 chapters हम लोग complete कर चुके हैं। ठीक है, now we are going to start, that is 13th chapter आज हम लोगों ने start किया है। ठीक है, आज से आपको इसका परसेंटेज का वीडियो भी इसमें अवेलेबल हो जाएगा। ओके ना, ठीक, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। सो इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि परसेंटेज क्या है? ठीक है, परसेंट का मतलब समझ में आ गया है सभी को, माइंडसेट हो गया परसेंट का मतलब क्या है। ठीक, अब हम चलते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एनी नंबर मे बी। अब देखिए नंबर्स हमारे पास किस किस फॉर्म में होते हैं? नंबर्स हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में होंगे, नेचुरल नंबर्स यानी आपके होल नंबर्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, सो वी आर हैविंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स? दैट इज आपके पास होल नंबर, आपके पास फ्रैक्शन है, आपके पास डेसिमल। इसी तरीके से हम नंबर्स को स्पेशली इन्हीं 3 टाइप्स में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। फिर ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको एक्सप्रेस, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज। एक चीज हमें सीखनी, दूसरा क्या करना है कि हमें परसेंटेज, यानी हमें परसेंटेज से यहाँ इन नंबर से इस पे आना चाहिए और इधर से इधर, यानी हमको चेंज करना आना चाहिए। हाउ वी आर गोइंग टू चेंज अ होल नंबर इनटू परसेंटेज? ठीक है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज और डेसिमल इनटू परसेंटेज। एक और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रेशियो, रेशियो भी दिया और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो रेशियो क्योंकि वो फ्रैक्शन से रिजेंबल करता है, तो सो हम उसी के साथ ही उसको सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है ना, दैट इज नॉट अ बिग डील। अब दूसरा में कहीं अगर परसेंटेज दिया हुआ है, देन हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू दिस होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में हमको बस ये सीखना है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये चीजें आनी चाहिए। हाउ टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू फ्रैक्शन, और किसी फ्रैक्शन को उसमें गया परसेंटेज, परसेंटेज को कैसे नंबर्स में चेंज करना है, दैट इज वन थिंग। एंड व्हाट इज परसेंटेज, ये हमारे माइंड में क्लियर रहना चाहिए। अरे आप ज्यादा परेशान मत हो हर्षित, जस्ट गो एंड सी योर कंटेंट, आप अपना कंटेंट देख लीजिए, सब्सक्राइब वगैरह। ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ वो बात का पार्ट। नाउ सी हियर, लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्ट कैसे कर। तो सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं, दैट इज method to convert any number in percentage। चलिए कैसे कर, स्टार्ट विद होल नंबर टू परसेंट। इज दैट क्लियर? सो सपोज दैट वी आर हैविंग 25। अब हमें 25 को क्या करना है, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। क्या करना है हमें, कुछ नहीं, 25 लिखना है, 100 मल्टीप्लाई करना है 100 डिवाइड। क्योंकि मैथ्स क्या कहता है कि हम कुछ भी ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ऐसे ही हमारे घर की मर्जी थोड़ी ना, कि हमारे रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कि हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथ्स क्या कहता है कि वी गिव 100 देन वी हैव टू टेक 100 आल्सो। हमने इसको 100 मल्टीप्लाई किया तो 100 डिवाइड भी कर दिया, इट मींस वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 25 into 100। ठीक है, इसको एक साथ कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इज दैट क्लियर? यशवी समझ में आ रहा है? नाउ 25 into 100, क्योंकि हमने अभी बताया था आपको परसेंटेज को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन। सर यस,
Sir, we can also cut 100 ना. अभी हम जो बता रहे हैं ना उसको पहले ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो, फिर हम बता रहे हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। हमने सिर्फ 100/100 क्यों किया? एक्चुअल में क्या होता है, इट इज रिटन एज 25/1 होता है। 1 को हम 100/100 भी लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ कर दिया, इसको अलग किया। सिर्फ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं, वरना तो हम सीधा सीधा बता सकते थे कि किसी को भी 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट का सिंबल लगा दो, इट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। लेकिन ऐसा ही क्यों करते हैं वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग। सो हमने क्यों 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने क्यों किया, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर आपको 25 दिया तो 25 कैन आल्सो बी रिटन एज 25/1। ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज है। ओके, so 25/1 हो गया। now 1 can also be written as 100/100. why we are writing 100/100? because we need 100, हमें 100 की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने 100/100 वहां पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नाउ हमने इस ऊपर वाले 100 को 25 के साथ जाने दिया, इस 1/100 को सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट कर दिया? बिकॉज हम 1/100 को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते थे। बिकॉज 1/100 को हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इज परसेंट लिख सकते हैं। नाउ ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2500%। यानी आप 25 लिखिए या 2500% लिखिए, बोथ आर इक्वल। इज दैट क्लियर? यानी 2500 का, ठीक है ना, अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल्स 25। ठीक है, तो अब सिंपल कॉन्सेप्ट अभी देखिएगा, ये समझ में आ गया ऐसा क्यों किया। अभी हम देखिए एक और चलते हैं, फ्रैक्शन में चलते हैं। ठीक है ना, लेट्स डू विद द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होगा तो क्या करेंगे, फिर बताता हूं एक और चीज, लास्ट में कंक्लूजन आपको बताऊंगा। सपोज दैट वी आर हैविंग अ फ्रैक्शन लाइक अ 3/4। वी राइट 25, इट इज राइट। कहने का मतलब ये क्रिस कि आप 25 लिखिए या 2500% लिखिए, बोथ आर इक्वल, both are equal. Now suppose that it is 3/4, now it is a fraction. So how we are going to convert it into fraction? कैसे इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Again the logic will be the same, multiply 100/100, so it can be written as 3/4 into 100, और हमने क्या किया, into 1/100 को अलग कर दिया। ठीक है, so it will become a 3/4 into 100। ठीक है, परसेंटेज यानी 4 से इसको कट किया, कितना आएगा आपका, कितना पूरा रिकॉर्डिंग में आएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज डोंट ऑन योर माइक्रोफोन्स। ठीक है, उसको बंद करके रखिए, बिल्कुल उसको भूल जाइए कि ऐसी कोई चीज भी होती है। यूज योर कमेंट बॉक्स, क्योंकि जिस समय आप माइक्रोफोन ऑन करते हैं ना, तो वीडियो को ब्लर करके वो क्या करता है, आपका सीन दिखाएगा वहां पे, तो वो फिर आपका ये जो दिख रहा है ना बोर्ड में, वहां पे नहीं दिखाई देगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ठीक है, सो नाउ इट बिकम्स अ 75%। सो आप 3/4 लिखिए या आप इसे क्या लिख सकते हैं, 75%, बोथ आर सेम। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए डेसिमल में चलते हैं। चलिए डेसिमल में चलते हैं, डेसिमल के साथ क्या होता है, so suppose to करिए we are having 1.2 and we have to convert it into fraction, that is percentage। डेसिमल को जो है आपको कन्वर्ट करना, दैट इज इन 1.2 को कन्वर्ट करना। अगेन द लॉजिक विल बी द सेम, so 1.2 into 100, it means that 1.2 can also be written as
120%. इज दैट क्लियर? अब इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? व्हाट वी आर गोइंग टू कंक्लूडेड फ्रॉम हियर। यस क्रिश, क्या नहीं समझ में आया? अभी वही समझाने जा रहे हैं आपको कि क्या समझ में नहीं आया, मुझे पता है। लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। इसका कंक्लूजन ये निकल कर आया कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू दैट इज अ परसेंटेज, अगर हम किसी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू नाउ टू कन्वर्ट एनी नंबर। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड पुट द परसेंट सिंबल हियर। इज दैट क्लियर? ये सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? यानी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू परसेंटेज, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड राइट डाउन दिस सिंबल हियर। अगर हम सिंबल को नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए अभी हम जो वो समझा रहे थे ना, वो इसीलिए समझा रहे थे why this percentage is very important. So whenever you want to convert, then you have to multiply it by 100. convert करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना, that is compulsory, ठीक है ना? 100 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज कंपलसरी। बट व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर, अब किसी भी नंबर को आप 100 से ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 100, देन यू हैव टू पुट दिस परसेंटेज सिंबल अलोंग विद दैट। यानी आप जहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर परसेंट का सिंबल जरूर लगाएंगे। अगर आपने इसे ऐसे नहीं लगाया और ऐसे लिख दिया, सर ये तो आंसर जो है ना वो 2500 दिया लगाया, ये यहीं पे रॉन्ग है, आपको यहां से लेके चलना है, ठीक है? इट इज अ पार्ट। अब क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में लगा देते हैं और हम लोग मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि हो सकता है चलो ठीक है बच्चा उधर भूल गया था, बट ही नोज इट। लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाया आज तक। बच्चा से भी समझता है 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज पे कन्वर्ट आता है। जी नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंबल यूज करना बहुत जरूरी है। क्यों यूज करना जरूरी है? क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते हैं, हम 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सिर्फ ये मैं समझाना चाह रहा हूं, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग विद 100, वी आर मल्टीप्लाइंग विद 100 अपॉन 100। तो ये कब सही होता है? जब आप 100 के साथ यहाँ परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं तब, ठीक है? तो कोई भी टीचर अगर आपसे पूछता है, आपके घर अड़ोस पड़ोस कभी कभी होते हैं ना, अड़ोस पड़ोस के लोग जो है ना, क्या पढ़ते हो, तुम्हारे सर ने क्या पढ़ा है, चेक करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन करेंगे कैसे कन्वर्ट करने। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करें, बहुत सिंपल, 100 से मल्टीप्लाई 2500 इज आंसर। 2500 इज नॉट द आंसर, 2500% इज द आंसर, ठीक है? आप बोलोगे 25 इज 2500, रॉन्ग। 25 इज 2500%। जब तक ये सिंबल लगा हुआ तभी तक ये सही है, सिंबल हटा कहानी खत्म, ठीक है? सो ये अपने माइंड पे बहुत अच्छे से सेट कर परसेंटेज को पढ़ना है, ठीक है? कि व्हेनेवर वी हैव टू कन्वर्ट इन एनी नंबर इनटू, चाहे वो होल नंबर हो, आपका फ्रैक्शन हो, आपका रेशियो हो, चाहे आपका डेसिमल नंबर हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट, कन्वर्ट करना है, प्लीज डोंट ओपन माइक, है ना? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई 100 एंड ब्रैकेट के बाहर परसेंट का सिंबल लगा दो। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है? अब बोलिए। कृष्ण, बताइए, समझ में नहीं आया? प्लीज डोंट ओपन योर माइक। किसका माइक ऑन है प्लीज इसको बंद करके रखिए। I hope now full board is clear to you. Is that clear? Now next topic. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इनटू द गिवन नंबर्स। अब ये भी तो आना चाहिए कि अगर परसेंट दिया हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? लेट्स सी। यस निखिल, क्लोज योर माइक्रोफोन। So suppose करिए what is given to you. Now suppose that 20% is given to us and we have to convert it into
सिंपल होल नंबर। सो कुछ नहीं करना है 20, क्योंकि हमें पता है परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। सो वी हैव टू राइट अपॉन हियर 20/100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, नाउ इट इज 0.2। देखिए अब आप इसको जो है ना ये डेसिमल में आ गया, आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन में भी दे सकते थे। कैसे दे सकते थे 1/5। आप चाहे तो इसको रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 1:5। ठीक है ना, तो दैट डिपेंड्स ऑन अस कि आपको करना है क्या, कुछ भी नहीं करना है। whenever 20% या 30% या 18% या 1.4% any percent is given to you, you have to convert into a simple numbers like a whole number, या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इट इज वेरी इजी। क्या करना है आपको, replace this 100 that is a percent sign with 1/। प्लीज माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए, कौन है प्लीज। अच्छा, माइक्रोफोन बंद करो। संतोष प्लीज देख लो कौन है उसका, तुम खुद बंद करो। Yes, we. दैट क्लियर। ठीक है, समझ में है कैसे कन्वर्जन करते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, 20% दिया हुआ है तो परसेंट के सिंबल को हटाना है, उसकी जगह क्या लिखना है 1/100 लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अगर फ्रैक्शन पूछा है तो सिंपली कट करके फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है। रेशियो पूछा है तो फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपसे डेसिमल पूछा है इसी नंबर को इससे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कैसे कन्वर्जन करते हैं। सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू चेंज एनी नंबर इनटू परसेंटेज, परसेंटेज इनटू एनी नंबर। आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, अब याद क्या रखना है यहाँ पे क्या याद रखना है, इफ वी वांट टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू, दैट इज आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन हटाना है, डिवाइड बाय 100 करना है। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, परसेंट का साइन लगाना है, यानी उसका उल्टा प्रोसेस इसमें कर देते। क्लियर? वहां मल्टीप्लाई करके सिंबल लगाते हैं, यहाँ पे करके सिंबल हटा के डिवाइड कर देते। इज दैट क्लियर? हाँ, एनी फ्रैक्शन वो ठीक है। प्लीज 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 प्लीज, हु इज दैट? वेट लेट मी सी। प्लीज माइक्स ऑफ, आप ही के लिए जो है डिस्टरबेंस होगा। चलिए, हाँ आप पूछा था किसी ने मुझसे कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में दिया है, जैसे आपको दिया है 2/3 दे दिया आपको परसेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम लॉजिक, 2/3 परसेंटेज को हटाया, 1/100 को लगाया। ठीक है, 2 से कट गया, 50 हो गया। ठीक है, 5 चीज 15 हो गया, 1/150। फ्रैक्शन का आंसर देना है तो फ्रैक्शन दे दीजिएगा, डिवाइड डेसिमल में आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे डेसिमल में जाएगा। वन शुड बी डिवाइडेड बाई दिस वन। क्लियर? Now, let's see. नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज, अब ये हो गया 10। अब यहां से अब हमको क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है,
परसेंटेज में कुछ चीजें और आपको याद करनी है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, वो हम जब जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे वो आपको बताते हैं। ठीक है, परसेंटेज में जो पढ़ाना था वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है कि परसेंटेज को यूज कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई परसेंटेज इन आवर डेली लाइफ, डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे वो हम लोग यहाँ पे लर्न करते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए अगर हमें किसी चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, जैसे आप अपने बच्चे हैं, अपने मार्क्स को परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, कैलकुलेट परसेंट कैसे करते हैं, आपको जिस चीज का परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, वैल्यू, ठीक है, वी हैव टू, ज्यादा उधर हो जाएगा क्या, इधर से, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स, अभी क्या देखा मैं, फ्रैक्शन लेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई किया तो सिंबल लगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज, किसी का भी परसेंटेज कैलकुलेट करना। सपोज करिए कि आपको लॉस हो रहा है, तो आपको कैसे पता चला कि लॉस हो रहा है, हाउ वी नो दैट कि लॉस हो रहा है, तो हमने क्या है कि कोई भी चीज को 80 रुपीज में परचेस किया, 80 रुपीज में परचेस करने के बाद हमें 10 रुपीज का लॉस हो गया, 10 रुपीज का लॉस हो गया, तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, हमें 80 रुपीज पे 10 रुपीज का लॉस हुआ है, तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लॉस, लॉस कैसे कैलकुलेट, जो लॉस हुआ किस 80 पे हुआ इंटू 100 पुट द सिंबल, तो इस तरीके से आपका जो है कैलकुलेट होता है, दैट इज परसेंटेज। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी हम लोग जो है इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे वहां पे, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आपको मिल गया। सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। चलिए अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, विच एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर द एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, एग्जांपल्स कौन से एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जांपल नंबर you can see 7 8 9, लिख लीजिएगा। हाँ, ऑल द एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ 7 9 10 फिर इधर से सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 11 12, ठीक है ना, 13 14 15 16 17 18 18 आर गिवन टू यू एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज आर द टाइप्स, ये आपके टाइप्स हैं और इसी से बेस्ड टाइप्स आपको इसमें दिए हुए हैं। to start with exercise, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट वी आर गोइंग टू टेक एक्सरसाइज 9A, हम लोग क्या लेते हैं, एक्सरसाइज 9A को ले लेते हैं। ठीक है, हमारा पेन कहाँ गया, एक्सरसाइज 9A की बात करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, सो वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9A। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी एग्जांपल में आपको डाउट लगता है कि सर वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, यस एग्जांपल नंबर 15, चलिए ठीक है, एग्जांपल नंबर 15 भी एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक है, तो डोंट वरी विद द एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 12 भी एक्सप्लेन करना है।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। तो पहले क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं 48% पार्ट 1। हाँ बिल्कुल एग्जांपल 13 40। अच्छा चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बच्चों ने कह दिया एग्जांपल, सो वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 12 सबसे पहले देना चाहता है वो बता दीजिए। एग्जांपल नंबर 12। चलिए 12 से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। A number is increased by 20% and then decreased by 20%. Find the net increase and decrease percent. चलिए बहुत इजी है। कह रहा है कि एक नंबर है, तो लेट द नंबर बी 100। इस बार हम लोग 100 से स्टार्ट करें। अब बोलेंगे सर 100 क्यों, x क्यों नहीं ले सकते? चलिए आपको बोल दिया मैं x नहीं लूं, मैं 100x लूंगा। मेरे को 100x अच्छा लगता है। Do you know why I am going to take 100x? These questions are in class 7th also. Yes, of course. ठीक है। So why I have taken 100x? क्योंकि कैलकुलेशन को आसान कर दें और कोई रीजन नहीं। हम x से भी सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा फ्रैक्शन आएगा। और जानते हो फ्रैक्शन आने के बच्चों को सर में दर्द होना शुरू होता है, सर फ्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन ही आना है। सपोज दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सो लेट द नंबर बी 100। हम 100 से लेके चलते हैं, हम दोनों से लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों से हम आपको बता देंगे कैसे करते। तो हमारा स्टार्टिंग में क्या है, नंबर क्या है 100 है। अब पहला केस क्या कह रहा है कि द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है ना, इफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय दिस वन 20%। सो अगर हमने नंबर को इंक्रीज किया तो कितना जाएगा, न्यू नंबर दैट इज 100 प्लस इंक्रीज किया है तो उसमें 20% और ऐड करना पड़ेगा। सो 20% ऑफ 100 यानी कितना जाएगा 100 प्लस। अब 20% ऑफ 100 कैसे निकालते, इसीलिए पहले बोला था ना कि पहले एक्सरसाइज थोड़ा सॉल्व करेंगे। 20% ऑफ, परसेंट ऑफ की जगह लगाते हैं इनटू 100। तो 20 अपॉन 100 इनटू 100, 100 कैंसिल हुआ, व्हाट इज लेफ्ट 20। सो 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। सो नंबर बिकम्स 120। यानी अगर आपने किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया देन द नंबर बिकम्स, दैट इज कितना जाएगा आपका 120। इज दैट क्लियर? अब कह रहा है कि इफ द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय, ठीक है, अब डिक्रीज कर दिया 20%। तो डिक्रीज करेंगे तो अगेन न्यू नंबर। अब क्या है, अपना नंबर 120 हो गया था, तो 120 में डिक्रीज करेंगे, कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 20% ऑफ 120। ऑफ की जगह में साइन टू रखते हैं। तो 120 माइनस 20 अपॉन 100, परसेंट को अपॉन में लेकर गए इनटू 120, 0 0 0 0। तो 100 कितना लगेगा, 120 माइनस 24, तो माइनस किया कितना आ गया 96। ठीक है। सो आपने देखा कि अगर हमारे पास ओरिजिनली वी आर हैविंग अ नंबर 100, हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या था 100 था, फिर 100 को हमने क्या किया, इंक्रीज किया 20%, देन इट बिकम्स 120, फिर उसको डिक्रीज किया 20% एंड बिकम्स 96। तो करेंटली पहले 100 था और अभी कितना है 96। तो व्हाट विल बी द करंट चेंज इन द नंबर, हमारे नंबर में क्या चेंज आया है, दैट चेंज इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो नेट चेंज। आप इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट चेंज कितना आया है नंबर में, सो दैट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 96, दैट इज इक्वल्स टू 4। यानी द वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड बाय 4। वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई है 4। यानी आप देख रहे हैं पहले आपके पास 100 रुपए थे, अब आपके पास कितना हो गया, 4 रुपए का नुकसान हो गया है ना। तो हाउ मच यू लॉस, दैट इज 4। सो लॉस विल बी और दैट इज कितना रहेगा, तो डिक्रीज हुआ है अमाउंट, कितना डिक्रीज हुआ है, तो हमें डिक्रीज परसेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिक्रीज परसेंट कैसे कैलकुलेट करें, अभी हमने बताया था किसी भी चीज का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसको ऊपर रख दीजिए अपॉन जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल कितना था 100 था, इनटू किससे कर दीजिए 100, साथ लगा दीजिए परसेंट का सिंबल, 100 100 कैंसिल, आंसर इज योर 4%। इज दैट
यस सर। ठीक है, तो दिस इज द वे आपको अंडरस्टैंड करना है। क्यों हमने 100 लिया था, वही रीजन था कि अगर आपने 100 लिया तो इनिशियली अगर आपके पास 100 रुपए थे, फिर आपसे किसी ने बोला कि आप 20% हमसे और ले लो, तो 20% 100 का 20% क्या है, दैट इज 120। ठीक है, तो उसका कितना होता है, 120 होता है। अब 120 का मतलब जो है 120 हो गया। अब बोल रहा है कि उसमें 20% डिक्रीज कर देने, हमको वापस कर दो। अब उसका 20% निकालेंगे, कितना जाता है, 24 रुपीज आता है, यानी हमें इसको 24 रुपीज देने पड़ेंगे। तो 120 में से अगर आपने जो है 24 रुपीज दिए, देन हाउ मच इज लेफ्ट। ठीक है, हाउ मच इज लेफ्ट, दैट इज 96। यानी आपका ओवरऑल क्या हो गया, आपको ओवरऑल नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया, दैट इज आपको 4 रुपीज का नुकसान हो गया। ठीक है ना। सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यस 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 यस। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक मजेदार तरीके से आपसे करवा, so no need to mark the attendance बेटा, just you इस अटेंडेंस लिंक को यूज करो, क्या प्लीज अटेंडेंस लिंक को क्लिक करो और उसमें अपना नेम लिख के, अपना सेक्शन लिख के, मतलब सेक्शन पे क्लिक करके सबमिट कर दो, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। इज दैट क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक जैसा कैलकुलेशन करते हैं ना वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी आपको एक गेम छोटा सा खिलाएंगे ना, उस पर आप कैलकुलेशन करिएगा, देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%। ठीक है ना, आपका प्राइस क्या, शुगर का प्राइस क्या हुआ, हाइक कर गया, 943 हो गया। टाइम हो गया, गेम खेलने का ज्यादा टाइम नहीं रह गया, काम करते हैं कल गेम खेलते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि टाइम हो गया है, क्लास 10 के भैया लोगों का टाइम हो गया, ठीक है।